एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे PWN क्लासेस में। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास 9 की क्लासेस ले रहे थे। क्लास 9 की सीरीज चल रही थी एक्सपेंशन की, जो लास्ट ईयर मैंने बताया था वो आखिरी क्लास है। बाकी किसी का क्वेश्चन कोई डाउट हो तो वो हमको कमेंट बॉक्स में कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो नया चैप्टर हमारे पास है क्लास 9 का चैप्टर 1। ठीक है, रियल नंबर एंड सॉरी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नया चैप्टर हमारे पास कौन सा है? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, हम रैशनल नंबर की बात करेंगे, इरेशनल नंबर की बात करेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इस पे बेस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है वो सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आईसीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों बोर्ड के बच्चे जो है वो ये क्लास, ये लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आईसीएसई वाले भी देख सकते हैं, सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में हम नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम किसकी बात कर लेते हैं? नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, इस दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या आ जाते हैं उसमें, नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। चाहे हम रियल नंबर की बात करें, चाहे हम इमेजिनरी नंबर की बात करें। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे हम रियल नंबर की बात कर लें और चाहे इमेजिनरी नंबर की बात कर लें। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। नंबर सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा रियल नंबर। सबसे पहला हमारा आता है रियल नंबर। ठीक है, एक ये होता है और एक होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, हमको सारी कहानी किसकी पढ़नी है? रियल नंबर की पढ़नी है। इमेजिनरी नंबर्स जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 11th के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये जो हमारा इमेजिनरी नंबर वाला टॉपिक है ये हमको कहाँ पढ़ना है? क्लास 11th में। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, क्लास 11th में एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हमको क्या करना है? इमेजिनरी नंबर्स के बारे में देखना है, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमको पढ़ना क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, कौन सा पढ़ना है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होते हैं हमारे? नंबर सिस्टम, सॉरी, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद रियल नंबर को कैटेगराइज किया गया। ठीक है, रियल नंबर को क्या किया गया? कैटेगराइज किया गया। ठीक, पहला कौन सा होता है हमारा? रैशनल नंबर। ठीक है, पहला कौन सा आएगा हमारे पास? रैशनल नंबर्स। और दूसरा आता है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, तो रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। यही आज का हमारा क्या है? चैप्टर है। ठीक है, ठीक, यही हमारा आज का क्या है? चैप्टर। तो हमको दोनों पढ़ने हैं, रैशनल नंबर्स भी देखने हैं और इरेशनल नंबर्स भी देखने हैं। फिर ये भी हमको देखना है कि जो हमारा रूट के अंदर नंबर्स होते हैं, √2, √3, √5, ये सारे हम नंबर लाइन में किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और रैशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स
एग्जाम्पल क्या है इसको अगले से अभी शुरू करेंगे आगे से, ठीक है। रैशनल और इरेशनल, अब हमारा सिलेबस में यही हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। ठीक, किस किस तरीके के रैशनल नंबर्स होते हैं, किस किस तरीके के हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो हम इसको हटाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। तो हम रैशनल नंबर की बात करें, ठीक। तो हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, पहले हम ये देखेंगे रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, ये देखेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अ नंबर्स व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में होता है, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और p और q जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो क्या बोला, अ नंबर्स व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ p बाई q। तो रैशनल नंबर्स क्या होगा हमारे पास, अ नंबर which is in form of p by q where p and q are integers but q is not equal to 0, ठीक है। q जो होगा वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों बोला, why, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हम पढ़ते हैं कि हमारा जो p बाई q के फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, लेकिन ये टर्म हमारे पास लिखा रहता है q इज नॉट इक्वल टू 0, why, क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों, ठीक, ऐसा क्यों, why q is not equal to 0, ठीक है। इसका आंसर ये होता है कि अभी तक, ठीक है, if any number, ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर ये लिखते हैं, मतलब इसका आंसर क्या होता है कि if any number divided by 0, if any number divided by 0, ठीक है, अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, if any number divided by 0 then this is not defined, then it is not defined, ठीक है, then it is not defined, ठीक है। मतलब क्या कहने का है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल अगर हमारे पास है 3 बाई 0 जो होता है ये हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। किसी भी नंबर को अभी तक हमारे नंबर सिस्टम में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको, मतलब ऐसा कोई भी रिजल्ट हमारे पास नहीं है कि अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर रिजल्ट हमको मिल सके, एक डेफिनेट वैल्यू मिल सके। इसलिए क्या बोला गया है कि 3 बाई 0, अगर 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आया सभी को, ठीक है। किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर इसको हम 0 से डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, अगर हम 0 बाई 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0 बाई 0, 0 हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है, 0 क्या होता है हमारा, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो 0 बाई 0 क्या होता है हमारा, ये भी नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड,
ठीक है, याद रहेगा सभी को। ठीक है, 0/0 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड करेंगे तो भी ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक बात और याद रखना। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को सपोज करते हैं, हमारे पास किसी भी नंबर को अगर हम मान लेते हैं a/इनफाइनाइट, a/इनफिनिटी। ठीक है, अगर a/इनफिनिटी होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक है, ठीक है, a/इनफिनिटी होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक है, और इनफिनिटी अगर बात करते हैं, इनफिनिटी बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, यहाँ पे 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, और इनफिनिटी का मतलब भी होता है नॉट डिफाइंड, और a/इनफिनिटी यानी किसी भी नंबर को, यानी यहाँ पे a हम कह सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर या एनी इंटीजर्स। ठीक है, एनी इंटीजर्स। ठीक है, a हमारा कोई भी इंटीजर हो, ठीक, a हमारा कोई भी इंटीजर हो, अगर उसको हम इनफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है हमको, 0। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी why q is not equal to 0 लिखते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा था हमारे पास कि हम रैशनल नंबर की बात कर रहे थे, इसका जिसको लिखना है पॉज करके लिख सकता है। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमारा रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers but q is not equal to 0, but q is not equal to 0, q is not equal to 0 क्यों कहते हैं, ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जांपल्स अगर लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात अगर हम करते हैं, जैसे हमारे पास दिया है 2/3। ठीक है, 2/3। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हम नेगेटिव में बात कर ले, नेगेटिव बात करें 4/7। ठीक है, हम 0 की बात कर लें। ठीक है, 0 भी हमारा क्या होता है, इंटीजर, सॉरी रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और हम किसी नंबर की बात करें 3 हो गया, ये भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर हम रूट के अंदर 16 की बात करें, ये भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इवन हम 22/7 की बात करते हैं। ठीक है, 22/7। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 22/7। ठीक है, ये 22/7 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये क्या होता है हमारा, ये रैशनल नंबर होते हैं। 22/7 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना, जो पाई की वैल्यू हम लेते हैं वो 22/7 लेते हैं। ठीक है, लेकिन पाई जो होता है हमारा वो क्या होता है, इरैशनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ठीक है, ठीक ठीक, समझ में आ रहा है सबको। वाह क्या बात है, सर क्या बता रहे हैं यहाँ, 22/7 जो होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही बता रहे हैं जो बता रहे हैं। ठीक है, एकदम सही बता रहे हैं जो बता रहे हैं, विश्वास कर लो। ठीक है, तो 22/7 जो होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है, लेकिन पाई जो होता है वो इरैशनल नंबर होता है, जबकि पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 22/7। अभी ऐसा क्यों होता है कि अभी हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तब बताएंगे, क्योंकि वहां पे हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अच्छा, 0 कैसे रैशनल नंबर होता है, तो 0 ऐसे रैशनल नंबर होता है। डेफिनेशन क्या कर रहा है, नंबर व्हिच इज फॉर्म ऑफ p/q, p/q के फॉर्म में है, वेयर p and q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, p हमारा 0 हो सकता है, तो 0/1 कर सकते हैं ना, यहाँ पे 3/1 कर सकते हैं, ये रूट 16/1 कर सकते हैं। 1 हमारा 0 तो है नहीं, यानी q हमारा 0 तो है नहीं ना। ठीक है, समझ में आ रहा ना। ठीक है, q हमारा 0 तो है नहीं, तो q हमारा 0 नहीं है। ठीक है, q हमारा 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं 0/1 रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो एज इट सिर्फ वही नंबर मिल जाता है, हमको मिलता है कि नहीं मिलता है।
ठीक है। तो क्या होता है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको एज इट इज वही नंबर मिलता है। तो इस तरीके से जीरो भी क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो सभी आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है। अभी रैशनल नंबर की और थोड़ी बात करेंगे। ठीक है। पहले रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, सबसे पहले बात। ठीक है। तो रैशनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले, ठीक है, पहला, ठीक, पहला क्या होता है हमारा, होल नंबर। कौन सा होता है, होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, W से। किससे डिनोट करते हैं, W से। ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। ठीक है। होल नंबर, होल नंबर्स पता है क्या होता है, होल नंबर्स हमारे होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अप टू इंफिनिटी, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। ठीक है। तो होल नंबर भी हमारा किसमें आता है, रैशनल नंबर में, क्योंकि सारे कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। दूसरी बात करते हैं हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। तो ये क्या होता है हमारे, N इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गए हमारे, ये भी क्या है, ये सारे नंबर्स के हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। तो नेचुरल नंबर भी हमारा किसमें आता है, रैशनल नंबर में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा। इसके बाद देखो, अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर जो होते हैं वो हमारे, सॉरी, जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उसको हम होल नंबर्स कह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। समझ में आया। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर। ये भी किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स। ठीक, आगे चलते हैं। और कौन कौन से नंबर होते हैं, और कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे पास। ठीक है, और देखते हैं कौन से नंबर्स होते हैं। दूसरा होगा नेचुरल नंबर्स। तीसरा आता है हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई से या Q से, Z से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, आई या Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से अप टू -2 -1 0 1 2, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इंटीजर्स हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर के, सॉरी, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव तक, सारे सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं होल नंबर्स आर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स हमारे सारे नंबर्स होते हैं जितने भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इसको हम i माइनस से डिनोट कर सकते हैं या z माइनस से डिनोट कर सकते हैं।
ठीक है। इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, इसको जो माइनस इंफिनिटी टू -1 होते हैं उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसी तरीके से 1 से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है, 1 से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। इसको हम i प्लस से या z प्लस से इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर के -1 तक, -1 तक ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो ये 0 बचता है, ठीक है, ये हमारे पास जो 0 बचा है इसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर। इसको i 0 से डिनोट कर सकते हो या z 0 से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, जीरो इंटीजर। समझ में आया इंटीजर की कहानी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं हम चौथे नंबर पे। चौथा नंबर हमारा होता है, चौथा हम लिख सकते हैं कौन सा, चौथा लिख सकते हैं हम इवन नंबर्स। चौथा क्या होता है हमारा, इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, सबको पता होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय व्हाट, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय व्हाट, divisible by a number which is divisible by 2, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसा नंबर जो कि क्या होता है, डिविजिबल बाय 2, 2 से हमारा क्या हो, डिविजिबल, ठीक है। इसको हम e से डिनोट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है, इवन नंबर e से डिनोट कर सकते हैं, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे 2 हो गया, 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी। समझ में, ये हमारे क्या हो गए, इवन इंटीजर्स। इसी तरीके से पांचवा जो होता है हमारा, पांचवा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स, ठीक, ऑड नंबर्स, इसको हम कैपिटल O से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अ नंबर विच इज नॉट अ इवन नंबर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक, ये भी कह सकते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, अ नंबर, क्या कह सकते हैं, अ नंबर which is not divisible by 2, ठीक है, which is not divisible by 2, या a number which is not a even numbers, उसको हम क्या कहते हैं, odd numbers, ठीक है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सॉरी 1 हो सकता, 1 3 5 7 9, ठीक है, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ठीक है। आगे चलें, 6th पॉइंट देखो, छठवां कौन सा हमारे पास आता है, छठवां नंबर कौन सा हो सकता है, छठवां नंबर हमारे पास हो सकता है प्राइम नंबर। क्या हो सकता है, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम p से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि क्या हो, विच इज हैव ओनली 2 फैक्टर, ठीक है, विच इज हैव ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। प्राइम नंबर्स इज दैट नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, ठीक, ठीक है। यानी क्या बोला मैंने, अ नंबर, यहां से लिखते हैं अ
ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है, दैट इज itself or वन, ठीक है। अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके क्या हो, केवल और केवल क्या हो, टू फैक्टर्स हो, क्या हो, केवल और केवल टू फैक्टर्स हो, ठीक है। इट सेल्फ, दैट इज इट सेल्फ, यानी एक फैक्टर वो खुद होगा, दूसरा क्या होगा, वन, ठीक है। एक फैक्टर वो खुद होगा, दूसरा क्या होगा, वन। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम ले, इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे क्या हो गया, टू, ठीक। अच्छा, वन प्राइम नंबर नहीं होता, वन प्राइम नंबर नहीं होता, ये याद रखना। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर वन क्या होता है, वन प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी, वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, टू होगा, ठीक है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि ओनली हैव टू फैक्टर, ठीक है। टू होगा, उसके बाद थ्री होगा, ठीक है, फिर फाइव होगा, ठीक है, फिर सेवन होगा, सेवन के बाद एट नहीं होगा, नाइन नहीं होगा, टेन नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट याद रखना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स दैट इज इटसेल्फ और वन, ठीक है, जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक खुद वही फैक्टर होगा, ठीक है, और एक वन। यानी कोई भी नंबर जब वन से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के बाद क्या होता है हमारे पास, प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपोजिट नंबर। तो हम कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या बात करते हैं, कंपोजिट नंबर। सेवेंथ हमारा क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये कह सकते हो, ठीक है। यानी अ नंबर विच इज नॉट अ प्राइम, ठीक है, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। और ये भी कह सकते हो, और a number which have a number which have more than two factors, ठीक है। a number which is not a prime number और a number which have more than two factors, ठीक है। अच्छा, यहाँ फैक्टर्स का मतलब सबको समझ में आता है, क्या होता है फैक्टर्स समझ में आते हैं क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ये पता, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उसके लिए बता देते हैं, ठीक है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसको हटाएं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की, ठीक है। फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक। तो यहां देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स की बात करेंगे और यहां पे हम मल्टीपल्स की बात करेंगे, ठीक है, ठीक। फैक्टर्स की बात करेंगे और मल्टीपल्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। जैसे फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया एग्जांपल 12, क्या एग्जांपल लिया 12,
ठीक है, हमको फैक्टर्स निकालने हैं 12 के, क्या निकालने हैं 12 के फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो ऐसे प्राइम नंबर्स, ठीक है, अ प्राइम नंबर व्हिच इज सॉरी अ प्राइम नंबर हु डिवाइडेड द 12 इज कंप्लीटली, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइम नंबर्स हमने अभी बताया था, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी कहां गया, 2 3 5 7 11 14 13 17, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल या कॉम्बिनेशन, ठीक है, हम लिख सकते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, यानी प्राइम नंबर का ऐसा कॉम्बिनेशन जो क्या हो, किसी नंबर को क्या करे, किसी नंबर को क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, इज डिवाइडेड, ठीक है, जो क्या हो, इज डिवाइडेड, ठीक, डिवाइडेड इन द सेंस का मतलब क्या हो कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो, क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है, कंप्लीटली क्या हो, डिविजिबल, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या हो हमारे पास, जीरो, रिमाइंडर क्या हो, जीरो, ठीक है, ठीक, ठीक, इस तरीके से मैं समझा दूंगा कि कभी आप भूलोगे नहीं कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का ऐसा कॉम्बिनेशन किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, ठीक है, हर नंबर का फैक्टर क्या होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए मैंने बोला है पर्टिकुलर नंबर इज डिवाइडेड, ठीक, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो, रिमाइंडर क्या हो, जीरो, जैसे 12 की बात करते हैं, ये रहा प्राइम नंबर, ठीक है, 12 क्या 2 से डिविजिबल है, ठीक है, बिल्कुल है, तो इसका प्राइम नंबर पहला कौन सा हो जाएगा, 2, ठीक है, 3 से डिविजिबल है तो इसका प्राइम नंबर हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, फैक्टर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 4 से भी डिविजिबल है ना, ठीक है, फिर क्या होगा, ये 4 से भी डिविजिबल होगा तो 4 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 4 के बाद 6 से डिविजिबल होगा तो 6 भी इसका फैक्टर होगा, 6 के बाद 12 से डिविजिबल होगा तो 12 से भी फैक्टर होगा, और क्या होगा, 1, ठीक है, तो ये सारे इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 6 और 12, ये सारे इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं, जो क्या होते हैं, ठीक है, 12 जिससे भी नंबर से डिविजिबल होगा तो 1 2 3 4 6 12 ये सारे क्या होंगे, इसके फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है, फिर आते हैं हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल जैसे हम बात करते हैं 4, ठीक है, 4 मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल की बात करें, ठीक है, क्या बात करें, 4 के मल्टीपल की बात करें तो 4 का मल्टीपल, ठीक है, 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 4 का मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 4 हो गया, 4 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 की टेबल लिखते जाओ, 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, ठीक है, 4 6 जा 24 हो गया, एंड सो ऑन, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, मल्टीपल, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर
will be infinite। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल निकालना चाहोगे तो कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स निकलेंगे, इनफाइनाइट मल्टीपल्स निकलेंगे। ठीक है, और फैक्टर्स जो होते हैं ये हमारे लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ठीक, आगे चलें। अब ये हो गया हमारे पास कंपोजिट नंबर। एक और आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं क्या होता है, को प्राइम नंबर। क्या होगा, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इफ, ठीक है, टू नंबर two numbers which have two numbers which does not have same factors। ठीक है, ऐसे दो नंबर, ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनके सेम फैक्टर ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, जैसे एग्जांपल की बात कर लें, एग्जांपल की बात करें जैसे हमारे पास 2,3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर। ठीक है, और बात करें जैसे 3, 4, ये हमारे क्या हो गए, को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे और बात करें 4, 17, ये हमारे क्या हो गए, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इन सब के फैक्टर्स सेम नहीं है, तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स सेम नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। समझ में आया, तो ये हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ये सारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और इन सबको हम इंटीजर्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको, इन सबको हम इंटीजर्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर की थोड़ी और बातें कर लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर की थोड़ी और बातें कर लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में एक दो चीजें और देख लेते हैं रैशनल नंबर्स में। जैसे सबसे पहला आता है रैशनल नंबर में हमारे पास, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, आफ्टर डेसिमल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए। ठीक है, डेसिमल के बाद एक दो नंबर क्या कर जाए, टर्मिनेट कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। वो किसमें आता है, रैशनल नंबर्स में। किसमें आता है, रैशनल नंबर्स में। जैसे एग्जांपल की बात करें, ठीक है, एग्जांपल की अगर हम बात करें जैसे 2/5। ठीक है, 2/5, इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.4। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसकी कैटेगरी में रखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल की बात करते हैं जैसे 243 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 243 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 2.43। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर, जो किसमें आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में। ठीक है, समझ में आया। दूसरी बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेट ना हो तब क्या होगा, ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर टर्मिनेट ना हो तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक। जैसे एग्जांपल की बात करें 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक। 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 0.3333, देखो इस तरीके से, ठीक है, 0.3333, देखो 0.333 क्या हो रहा है हमारा, रिपीट कर रहा है, 3 क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम 0.3 बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, 0.3 बार से। तो ये हमारा किस में आता है, ये हमारा रैशनल नंबर में आता है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लें, ठीक है, एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम बोले 0.67, ठीक है, 67, ठीक है, ये, ठीक। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये जो हो रहा है 0.67 के बाद रिपीट कर रहा है, तो हम इस तरीके से इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। और बात करें, जैसे हम यहाँ बात करते हैं 72.358, ठीक है, 358, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद 3 है, 5 है, फिर 85 रिपीट कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 72.3585 का बार। जो चीज रिपीट करेगा हम उसके ऊपर क्या लगाते चलेंगे, बार। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सारे क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, जैसे अभी मैंने बताया 22/7, ठीक है, 22/7, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है, ठीक। देखो कैसे रैशनल नंबर होता है, इसको हम लिख के दिखाते हैं, ये हमारा रैशनल नंबर कैसे होता है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या बोला कि 22/7 ये हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर, ठीक। कैसे, देखो 22/7 हमारा इसमें आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक। चलिए करते हैं, देखिए डिवाइड करते हैं हम 7 से 22 को, ठीक है, 7 से 22 को डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, 2 - 1 1, पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, कितना हो गया, 10 - 7 3, पॉइंट लगाया तो हम 0 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, कितना हो गया 28, ठीक है, 10 30 - 28 कितना हो गया 2, पॉइंट लगा है तो हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 7 7 2 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, ठीक, 20 - 6 14 6 होगा, पॉइंट लगा है, फिर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, ये हमारा क्या हो गया 56, 10 - 6 कितना हो गया 4, ठीक है, फिर पॉइंट लगा है, फिर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा कितनी बार 35, ठीक है, 7 5 जा 35, 10 - 5 कितना हो गया 5, ठीक है, 10 - 5 5, पॉइंट लगा है तो हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 7 7 जा 49, ठीक है, 50 - 49 कितना हो गया 1, ठीक है 1, ठीक। फिर पॉइंट लगा है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, अब कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, ठीक है, कितनी बार जाएगा 7 1 जा 7, कितना बचा 3, पॉइंट लगा है फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, फिर कितना बचा 2,
ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है, ठीक, फिर पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ा। देखो यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा है ना। देखो 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या आती है 22/37 की वैल्यू 3.142 फिर 1428557, फिर 1428557, ठीक, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 22/7 को क्या लिख सकते हैं 3.1428557 बार। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी 22/7 जो होता है वो हमारा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग, ठीक है, इसमें आता है 22/7, ठीक है। पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, क्यों इरेशनल नंबर होता है वो अगले लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है, क्यों होता है, समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।